हाँ जी, कहाँ पहुँचे बेटा? तो कल मोनोपोली लॉन्ग रन हो गया था ना बेटा अपना, तो हेडिंग लिखिए बेटा। हाँ बोलिए बेटा। बेटा मोनोपोली में कंपटीशन कहाँ से आएगा? हाँ तो मोनोपोली से कंपटीशन ही तो है वो, तो मोनोपोली में कंपटीशन कहाँ से आया? यहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, बट आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से अलग है, डिफरेंशिएटेड है, वहां पर एक ही सेलर है। मैंने आपको यह समझाया था, मोनोपोलिस्टिक वर्ड लिखा हुआ है या मोनोपोलिस्ट वर्ड लिखा हुआ है और साथ में कंपटीशन नहीं है, तो वो मोनोपोली माना जाएगा बेटा। ये नहीं, ये तो तभी माना जाएगा जब इसके साथ क्या लिखा हो, कंपटीशन, और ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। क्लियर? तो हेडिंग लिखिए बेटा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जब एक सेलर अपने एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट कंज्यूमर्स को या डिफरेंट मार्केट में या डिफरेंट यूजर्स के लिए अगर डिफरेंट प्राइस पर सेल करता है तो दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यस, कई बार क्या होता है बेटा कि लोग ये सोचते हैं कि प्राइस तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी अलग अलग होती है, जैसे लक्स की प्राइस अलग है और डव की प्राइस अलग है, तो क्या उसको भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाए? नहीं, नहीं बेटा, उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जाएगा बेटा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा जब प्रोडक्ट सेम हो और सेम प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो बेटा, अलग। ट्रेन में दो आदमी ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों सेम ट्रेन में हैं, जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, फर्स्ट एसी में बैठे हैं, यानी फैसिलिटीज भी सेम, लेकिन एक ने टिकट ली है 2600 की और एक ने टिकट ली है 2200 की, क्योंकि एक सीनियर सिटीजन है, उनके टिकट के रेट क्या होते हैं, कम। यह है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक ही चीज के लिए अलग अलग पैसे। इस क्लास में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट से फीस ली गई 40,000, एक से ली गई 30,000, एक से ली गई 15,000, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फैसिलिटी तो सेम मिल रही है ना सबको, एक ही फैसिलिटी के अलग अलग चार्जेस, एक ही फैसिलिटी के अलग अलग चार्जेस, इसको कहते हैं हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहते हैं? प्राइस। क्लियर है बेटा? तो यहां पर जैसे मान लो कि एक आदमी है जिसके दो शोरूम है, एक शोरूम उसका जयपुर के किसी पॉश एरिया में है लाइक राजा पार्क, और दूसरा शोरूम किसी लोकल एरिया में, तो बेटा वह कहां पे प्राइस कम रखेगा और कहां पे प्राइस ज्यादा? पॉश एरिया में क्या रखेगा और लोकल एरिया में क्या रखेगा, जबकि प्रोडक्ट तो सेम ही है।
चीज तो एक ही बेच रहा है ना भाई, लेकिन दो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस। रीजन है दोनों जगह इलास्टिसिटी डिफरेंट है। एक जगह डिमांड इलास्टिक है और एक जगह डिमांड इन इलास्टिक। एक जगह क्या है बेटा और एक क्या है बेटा, तो बेटा दोनों जगह डिमांड क्या है बेटा उसकी डिफरेंट है, इलास्टिसिटी डिफरेंट है, इसलिए प्राइस भी क्या है बेटा डिफरेंट। तो इसको भी हमने नाम दिया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि बेचने वाला एक ही है, प्रोडक्ट भी एक ही है, लेकिन दो अलग अलग मार्केट में उसकी प्राइस क्या है बेटा अलग। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बेटा। हाँ बेटा, बेटा सिर्फ मोनोपोली में होता है, वन एंड ओनली, ओनली इन मोनोपोली। मोनोपोली में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता बेटा। तो बेटा सबसे पहले आपका ए मार्केट है, और ये है पॉश एरिया, जहां पे डिमांड क्या है बेटा इनइलास्टिक। क्या है डिमांड बेटा, ये है आपका बी मार्केट, जहां पे डिमांड है बेटा इलास्टिक, और ये है आपका ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अगर मार्केट ए है यानी कि इनइलास्टिक है, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे इनइलास्टिक होगा वहां पर एमआर एआर डिक्रीज होंगे फास्ट रेट से, और जहां पे इलास्टिक होगा वहां एमआर एआर डिक्रीज होंगे स्लो रेट से बेटा। और ये है अपना ए प्लस बी, तो ए प्लस बी है तो इसका अपर पार्ट ए वाला और लोअर पार्ट बी वाला। अपर पार्ट फ्रॉम ए एंड लोअर पार्ट फ्रॉम बी। अब हम यहां पे देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है एम आर इक्वल टू एम सी। एम आर एम सी इक्वल है बेटा यहां पर, ठीक है बेटा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। अपर पार्ट ए का है, लोअर पार्ट बी का है बेटा। इसमें अपर पार्ट ए का इसलिए फास्ट रेट से डिक्रीज हो रहा है, लोअर पार्ट बी का इसलिए स्लो रेट से डिक्रीज हो रहा है बेटा। ए प्लस बी नहीं बेटा, नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि ये डायग्राम पॉल स्वीजी ने बनाया था, आपने और मैंने नहीं। तो ये गलती वही कर सकते बेटा, अपन नहीं कर सकते बेटा। हालांकि अगर आपकी इच्छा वो है तो वो पूरी करूंगा बेटा मैं, और वो इच्छा आज ही पूरी होगी बेटा। ऊपर इलास्टिक नीचे इलास्टिक, और ये बनाऊंगा आपको मैं अभी ओलिगोपोली मार्केट में, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा वेट करो बेटा। अब जहां पे एमआरएमसी कट कर रहे हैं, ये आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है, ये पूरे मार्केट के लिए मार्जिनल कॉस्ट है। किसके लिए बेटा, पूरे मार्केट के लिए। अब जहां पे एमआरएमसी कट कर रहे हैं वो आपका आउटपुट, और एआर से डिसाइड हो गई प्राइस। जहां पे एमआरएमसी कट कर रहे हैं वो आउटपुट, और एआर से डिसाइड हो गई प्राइस। तो बेटा कौन से मार्केट में प्राइस ज्यादा है और कौन से में कम है बेटा? ए में क्या है बेटा और बी में क्या है बेटा? हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, यहां पे हमने सिर्फ एक को इनइलास्टिक और एक को इलास्टिक बनाया, और प्राइस अपने आप यहां पे क्या है ज्यादा और वहां पे क्या है कम। इससे ये पता चलता है कि जिस मार्केट में डिमांड इनइलास्टिक होगी वहां पे प्राइस क्या होगी ज्यादा,
जहां इलास्टिक है वो प्राइस क्या होगी, कम। क्लियर है क्या बेटा? बनाइए बेटा। और एक ही लाइन में बनाना बेटा ये सारे। हाँ, पता नहीं। तो कृतिका बेटा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ मोनोपोली में ही पॉसिबल है बेटा, और किसी मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हम नहीं मानते हैं। वैसे हो सकता है लेकिन मानते नहीं है। बनाया बेटा सबने? बनाओ बेटा बनाओ, वैसे भी आपने बना ही दिया बेटा, कोई बात है, इसका हिसाब लिया जाएगा बेटा सुन सुन के। अरे कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो तो सामने बोलनी चाहिए हमेशा, क्या फर्क पड़ता है बेटा। बेटा इसके बाद ओली को बोली बाकी बेटा। 400 कम है ना? जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं सबके क्वेश्चन डले हुए हैं, और एक अटेम्प्ट में 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। अब वो क्वेश्चन हर बार 20-20 क्वेश्चन डलेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे यहाँ पे।
अभी नहीं आया बेटा, आते मैं करवा दूंगा क्लास में सॉल्व। इसमें MRAR का गैप बहुत ज्यादा कर दिया बेटा आपने, इस वजह से दिक्कत आ रही है बेटा आपको। कृतिका बेटा मैंने बी मार्केट को इलास्टिक बनाया बेटा, और अगर इलास्टिक होगा तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जैसा ही होगा, इसलिए बनाया बेटा सबने। अब यहां पर आपके लिए बन रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये है बेटा यहां पर कि अभी तक हमने पढ़ा था कि हर मार्केट में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन यानी कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है वो MR इक्वल टू MC थी, लेकिन अगर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में पूछे तो आपका आंसर होगा MRA इक्वल्स टू MRB इक्वल्स टू MC। MRA इक्वल्स टू MRB इक्वल्स टू MC। तो बेटा आज तक तो MR इक्वल्स टू MC था, लेकिन यहाँ पे MR एक नहीं है बेटा, यहाँ पे MR कितने हैं? 2। तो MRA इक्वल्स टू MRB इक्वल्स टू MC। ठीक है बेटे, नोट कर लो बेटा इसको। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नहीं बेटा MC MRA इक्वल्स टू MRB इक्वल्स टू MC तो एक ही था ना बेटा, MR 2 थे, MR A का अलग था, B का अलग था, MC तो एक ही था भाई। MR A का अलग है, B का अलग है, MC तो एक ही था, तो MRA इक्वल्स टू MRB इक्वल्स टू MC। यहां पर बनेगा बेटा आपके लिए एक क्वेश्चन और बेसिकली एक नहीं 3। प्रोफेसर पिगू ने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3 स्टेजेस बताई। कितनी स्टेजेस? तो यहां पे आप अंडरलाइन करेंगे, मॉड्यूल तो अभी आपके पास है नहीं, घर जाके कर लीजिएगा। पेज नंबर बता देता हूं बेटा आपको मैं, पेज नंबर है बेटा इसका 4.39। So Professor Pigu classified 3 degrees of price discrimination. Important question है बेटा यहाँ पर। फर्स्ट डिग्री में monopolists separate the market into each individual consumer and charge the price they are willing and able to pay
and thereby extract the entire consumer surplus. एग्जाम्पल है डॉक्टर, लॉयर, कंसल्टेंट। बेटा इसमें क्या करते हैं, पर अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस देते हैं। जैसे आप ट्यूशन पढ़ने मेरे पास आओ तो मैं देख लूंगा कौन बच्चा कितनी फीस दे सकता है। बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं, उनकी फैक्ट्री है, ला बेटा 25,000। मेरे पापा नेता है, ला बेटा 1,00,000। सिंपल सी बात है। और वो बोले बेलदार फ्री में पढ़ ले बेटा। अरे लोक कल्याण भी करना चाहिए। तो मुद्दा यह है कि लॉयर जो होता है, डॉक्टर जो होते हैं, ये जानते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपकी हालत देख के बता देगा कि आप अमीर हो कि गरीब हो। क्योंकि गरीब आदमी डॉक्टर के पास तब जाता है जब कहानी खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब बचा लो, बोले भाई मेरे बस की बात नहीं है। वो जानते ऐसे आज तक इलाज तक नहीं कराया, क्योंकि बोले आपने कोई टेस्ट करवाया कि नहीं साहब, डॉक्टर से तो दवाई ली नहीं साहब, मैं तो घर में अमचूर खा रहा था खाली। अब ऐसे आदमी का तो क्या ही हो बेटा। दूसरा आदमी गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैं तो 25 डॉक्टर चेंज कर चुका हूं, जरा सा सर दुखता है, मैंने ये टेस्ट करा लिया, ये करा लिया, ये करा लिया। अच्छा तो एक काम करो, ये 5 टेस्ट और करवा के आओ। हाँ हाँ बोलो बोलो, यही है वो। यही वही है फीडबैक वाला। ये सबका नाम पता है मेरे को। है ना, चलो अच्छी बात है बेटा, लेकिन अच्छा नहीं किया आप लोगों ने। ना ना, कोई फायदा नहीं है आप लोग साथ मेहनत करने का ना। दुष्ट हो आप लोग। ये 100 से 90 कैसे हुआ? हाँ, हर जगह 100 100 100 100 और यहाँ 90। हाँ छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। वैसे मैं दुर्भावना से ग्रसित आदमी नहीं हूं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। मैंने किसको बाहर रखा? चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं नहीं, वो चोरनी की बालों में तिनका। गुड, नहीं तो ये तो पुअर लिख के आती कि सर तो हंसने पे भी मना करते हैं, बताओ। नहीं, मैंने इंसानों की तरह हंसने के लिए कभी मना नहीं किया बेटा आपको। मैंने कभी नहीं कहा कि आप इंसानों की तरह मत हंसो, लेकिन इंसानों की तरह ही तो बेटा जो डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं। अब लॉयर है, हाँ बिल्कुल है बेटा, ये लिखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे सीए की बुक में अपना ही नाम कैसे लिखते हैं बेटा ये? तो ये क्या समझने वाले समझ गए बेटा। और सीए तो सबसे ज्यादा जानता है, क्योंकि सीए के पास तो एक एक बैलेंस शीट पड़ी हुई है, कितना आया और कितना गया। तो बेटा ये अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइसेस वसूल कर रहे हैं बेटा। तो ये फर्स्ट डिग्री है। क्या बेटा? ये जहां पर हम जानते हैं कि कौन कितना पे कर सकता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पर लॉयर जानता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो कितना पैसा दे सकता है, तो जितना वो दे सकता है ना उतना उससे ले लेता है, इसलिए सरप्लस बचता है उसके पास 0। कंज्यूमर सरप्लस क्या है बेटा यहाँ पे? 0, क्योंकि से सारा कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट हड़प लिया बेटा आपसे। लॉयर जानता है कि आदमी कितना पैसा दे सकता है, तो उससे उतना ही पैसा ले लेंगे। तो सरप्लस क्या है? जब मैं देना चाहता हूं ज्यादा और वहां पे मुझे देना पड़े कम, तो सरप्लस होता है ना। लेकिन यहाँ पे जितना आप दे सकते हो ना
उतना हमने आपसे चार्ज कर लिया, तो बड़ा सरप्लस क्या हो गया, 0। ये है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड डिग्री में जब हम जाएंगे यहां पर, तो यहां पर बेटा अलग अलग चार्ज लिया जाता है, अलग अलग क्वांटिटी का, अलग अलग क्वांटिटी। जैसे आप कम खरीदने जाओगे तो हम प्राइस ज्यादा लेंगे, ज्यादा खरीदने आओगे तो प्राइस क्या ले लेंगे, कम। अरे वही बात है, कोई सब्जी एक आदमी 1 किलो सब्जी खरीदने गया तो ज्यादा बार्गेनिंग नहीं होगी, ज्यादा रेट कम भी नहीं करेगा। लेकिन 20 किलो खरीदने गया तो बार्गेनिंग भी होगी और रेट क्या होगा बेटा, कम। जैसे यहाँ पे एडमिशन करने के लिए एक ही बच्चा है तो हम फीस कम नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या, मेरे 15 भाई बहन है, और सारे के सारे यहीं पढ़ेंगे, सारे के सारे कहाँ पढ़ेंगे, यहीं पर। बोले फिर फीस तो हम कर देंगे फीस कम, कोई बात नहीं। क्या हुआ बच्ची को, बीमार है, ठीक हो बेटा, गुड। तो 15-20 एडमिशन एक साथ है। अरे चलो भाई बहन मत मानो, ऐसे मान लो कि ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है। अब अकेला बच्चा आएगा तो कंसेशन, अब ये कैसे, अब हम 20 लोग फ्रेंड्स हैं और हमें एक साथ एडमिशन चाहिए, कंसेशन दे दो, तो हम मना तो करने वाले हैं नहीं बेटा, बल्कि कमीशन और देंगे। चाय बिस्कुट, बेटा बिस्कुट तो समोसा ठीक है बेटा, बिस्किट है बेटा, क्योंकि बिस्किट सिर्फ इंसान भी खाते हैं। हाँ बस कुत्ते वाले बिस्किट इंसान ना खाए तो बेटर है बेटा। यहां पर हम सिर्फ एक पार्ट ही ले पाते हैं कंज्यूमर सरप्लस का, और यहां पर हम एग्जैक्टली नहीं जानते को क्या प्राइस दे सकता है। यहां पर डिफरेंस का बेस सिर्फ एक ही है, और वो है क्वांटिटी, कौन किस क्वांटिटी में खरीदने आया है। ये तो आपने स्कूल में भी नोटिस किया होगा कि अगर 2-3 भाई बहनों का एडमिशन एक साथ होता है तो फीस कम ही होती है उनकी, है ना, कि भाई नहीं फ्री तो कई स्कूल करते हैं, कहीं नहीं करते बेटा। आजकल फ्री वाला सिस्टम खत्म हो गया, हाँ आपको कंसेशन मिल सकता है कि 2 के साथ 1 फ्री। क्या ही होगा इन लोगों का है? तो फर्स्ट डिग्री में अलग अलग पर्सन से अलग अलग प्राइस, सेकंड में अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग प्राइस, और थर्ड में वो कंडीशन जो अभी आपने डायग्राम बनाया था बेटा। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में यहां पर हम कंज्यूमर को डिवाइड करते हैं इनटू सेपरेट सब मार्केट, एक मार्केट राजा पार्क और एक अपना कच्ची बस्ती, और यहां पे डिफरेंट सब मार्केट में हम लेते हैं डिफरेंट प्राइस, जिसका एग्जांपल है डंपिंग। जब आप इंटर में आएंगे तब तक अगर इकोनॉमिक्स रहा तो डंपिंग आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा बेटा, इंटर में है टॉपिक डंपिंग का। डंपिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक जो सेलर है वो 2 अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस पे चीज को बेचता है, लेकिन डंपिंग वर्ड नॉर्मली यूज किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। चाइना जानते हैं, चाइना, चाइना हमेशा डंपिंग करता है बेटा। वो अपनी कंट्री में तो महंगा बेचता है प्रोडक्ट को, अपनी यानी खुद की चाइना कंट्री में क्या बेचेगा, महंगा, लेकिन इंडिया में आके बेचता है सस्ता, ताकि वो यहाँ के मार्केट को क्या कर दे, खत्म। अपने यहाँ पे 100 रुपए का बेचेगा बेटा, यहाँ पे आके 20 रुपए का बेचेगा। अब 20 रुपए का कंपटीशन हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्ट बनते हैं 70-80 रुपए का है, तो हम 20 रुपए का कैसे बेच दें। और यही रीजन था कि चाइना ने हमारे मार्केट में क्या कर लिया था, कब्जा, खासकर दिवाली वगैरह टाइम। दिवाली पर उनकी लाइटिंग आती थी 10-10, 20 रुपए की लाइट आती थी, हमारे यहाँ के दिए ही 10-20 रुपए के 10 आते थे, तो हमारे यहाँ पे दिए महंगे पड़ रहे थे और लाइट क्या पड़ रही थी, सस्ती। इसलिए हमने चाइना के प्रोडक्ट क्या कर दिए बेटा, बैन। तो डंपिंग वर्ड वैसे नॉर्मली यूज होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, लेकिन यहां पर भी डंपिंग ही तो हो रही है। अगर मैं राजा पार्क में प्राइस अलग रख रहा हूं और कच्ची बस्ती में प्राइस क्या रख रहा हूं, अलग, क्योंकि दोनों जगह कस्टमर अलग है ना। राजा पार्क में कैसे कस्टमर आते हैं, राजा पार्क में कस्टमर आते हैं कि भाई
ये प्रोडक्ट दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और कितने पैसे हो इतने पैसे ले लो, ये पकड़ कार्ड, स्वाइप करो, खत्म कर। और कच्ची बस्ती में कैसे कस्टमर आते हैं? भैया ये शर्ट कितने की है? 500 की, सही लगा लो। मेरा भाई तो 200 का ले गया था। मेरे भाई कितने ले गया था? बोले भाई कब ले गया था? बोले पिछले महीने। बोले दुकान तो अभी खुली है। पिछले महीने कहाँ से ले गया था भाई? लेकिन टेक्निक होती है हमारी बोलने की, हम ऐसे बोलते हैं। हम तो हमेशा आपके यहीं से खरीदते हैं, चाहे जिंदगी में कभी गए नहीं हो उसके पास। बड़ा दुनिया का सबसे घटिया काम है शॉपिंग, सबसे घटिया काम। कौन जाए माथा पुड़ी करने, ये वो। अरे यार ऑनलाइन मंगा लो, नहीं तो अगर कोई साल में 1-2 बार जाना पड़े तो चले जाओ। यार रोज की क्या कहानी लगा रखी है? रोज मार्केट जाना है, रोज मार्केट जाना है। अब लेडीज को तो शौक होता है, उनकी तो अलग बात है। मार्केट में जाके 150 पीस निकलवाएंगे, एक पसंद करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं कलर नहीं जमा इसका, तो वो अपने साथ ही होता है बेटा। इतनी माथापड़ी नहीं कर सकते बेटा, सारा दिन इतनी माथापड़ी कम है क्या पहले? अब और जाके और माथापड़ी करें? सुबह 8 बजे से पढ़ा रहे हैं, शाम को 6 बजे तक पढ़ा रहे हैं, इतनी माथापड़ी हो चुकी है, बस अब शांति। 3 डिग्रीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। सबसे पहली बात किसने दिया था कॉन्सेप्ट? पीगू ने। फर्स्ट में डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट चार्ज, सेकंड में डिफरेंट क्वांटिटी का डिफरेंट चार्ज, और तीसरे में डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट चार्ज। क्लियर है क्या बेटा? तो इसके बाद आ जाओ बेटा ओलिगोपोली पे। और आपने यही डायग्राम बनाया था बेटा, अभी ऐसे ही बनाओ बेटा। अपर पार्ट ए का और लोअर पार्ट बी का, मैंने नहीं बनाया अभी, सब इन्होंने बना रखा है यहाँ पे। मार्शल और पीगू दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन और केन्स, चारों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। हाँ, जॉन मेनार्ड केन्स। मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन, केन्स, चारों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे बेटा। चारों पढ़ाते थे कहाँ पे? कैम्ब्रिज पे। और चारों ने मिलके कॉन्सेप्ट भी बनाया है, कैम्ब्रिज अप्रोच, जो आपको पढ़ाया जाएगा इंटर में। कैम्ब्रिज अप्रोच। तो क्या एग्जैक्टली कंज्यूमर कितनी प्राइस दे सकता है बेटा, वो हमें पता नहीं है। हम उससे ज्यादा 400 कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो कितनी दे सकता है वो हमें पता नहीं है। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है? व्हाट ए कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट एक्चुअली पे। दोनों डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस ही तो होता है बेटा। आप क्या पे कर सकते हैं और क्या पे कर रहे हैं, डिफरेंस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस। अगला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। टाइप्स ऑफ, तो ओलिगोपोली की टाइप्स फटाफट से खत्म कर लो। 1 2 3 4 5, बस 5, और 5 के डबल यानी कि 10। तो पढ़ लो आज मार्केट के क्वेश्चंस, आप आज करेंगे। तो बेटा कल क्या करेंगे फिर अपन? कल फ्राइडे है भाई। ओलिगोपोली तो खत्म बेटा, डायग्राम ही तो बनाना है खाली। डायग्राम तो 1 मिनट का डायग्राम, बाकी 50 मिनट क्लास में क्या करेंगे? हाँ बेटा, तो एक दिन में इतने डाउट भी मैं कैसे ले लूंगा बेटा? बेटा 50-60 क्वेश्चन तो कर सकते हो एक दिन में, तो इतने डाउट हो पाएंगे बेटा एक दिन में? 50-60-70 जो भी आपसे हो सके आप कर लेना। तो ये टॉपिक अपन कल ही पढ़ लेते हैं, तो अपना करीबन 15-20 मिनट टॉपिक का चला जाएगा। 30-40 मिनट डाउट ले लेंगे और बाकी डाउट मंडे को ले लेंगे। ठीक है बेटा, मजे करो बेटा।